आज कैसा होगा? खुशियों से भरा होगा। प्यारे बाप परमात्मा से सर्व की दुआओं से भरपूर होगा। मेरा आज कैसा होगा? खुशियों से भरा होगा और परमात्मा की प्यार से दुआओं से भरपूर होगा। निर्विघ्न रह करके कर्म में सफलता दिलाने वाला होगा। भगवान की छत्र छाया और रूहान में बीतेगा कि भगवान से मैं बातें करूँगा, भगवान की मेरी छत्र छाया ऊपर रहेगी, है ना। सबको सुख शांति शक्ति दिलाने वाला होगा। खुद भी उमंग उत्साह में रहेगा और दूसरों को भी उमंग उत्साह में दिलाएगा। प्रभु प्यार व वरदानों से भरपूर होगा। आज मेरा दिन कैसा होगा? खुशियाँ भरा होगा। ईश्वरीय मर्यादाओं में परिपूर्ण होगा। तो जिसमें प्रेम होता है ना, उसमें रहम भी होता है और वो हर एक बात का सलूशन भी निकाल लेता है 1 सेकंड में, क्योंकि उसका माइंड बहुत क्लियर होता है। वो गोल्ड बन जाता है। मैं अपनी बुद्धि रूपी गाड़ी को टर्न कर लेता है। जो सोचेगा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है कि मेरे जो है कि मैं भगवान की छत्र छाया के अंदर हूँ। जब वो भगवान की छत्र छाया के अंदर समझेगा तो उसका जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। उसके जीवन में निडरता आती जाएगी। वो निडर होगा और मनमत वाला नहीं होगा, बुद्धि को चलाने वाला नहीं होगा, डर नहीं होगा उसकी बुद्धि में। प्रेम ही परिवर्तन है ना। प्रेम में हम समर्पण कर सकते हैं। प्रेम में ही हम हल्के रह सकते हैं। जब हम ये सोचें, प्रेम में हम बातों को छोड़ सकते हैं, तब ही प्रेम की शक्ति बन सकती है। प्रेम में हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो बदलाव ही आ सकता है। जब ज्ञान अंदर जाता है तभी अप्लाई होता है। अर्थात जब दिल में समाता है ना, तभी वो हमारा स्वरूप बनता है। ऐसे नहीं बन सकता है। परंतु अगर वो बाहर रह जाता है, समाता नहीं है, दिमाग तक ही रहता है, तो वो बाहर ही घूमता रहता है। फिर उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ज्ञान बाहर बह गया, अर्थात मैं चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ, और अगर अंदर ही चला जाता है तो ज्ञान तब फिर मैं आत्मा जो है पावरफुल हो जाती हूँ, उसको यूज़ कर लेती हूँ ना। क्योंकि जितना अंदर जाता है ना, उतनी ही मैं अवेयरनेस जागरूक हो जाती हूँ। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि और संस्कार, और स्थूल प्रकृति की ये 5 इंद्रियाँ हैं, आँख नाक कान जीभ स्पर्श। महत्व बस इस चीज़ का है कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं इनको। क्योंकि अभी तक जो हमने इन्हें यूज़ किया है वो लाभ हानि के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया है। किसको? मन बुद्धि और स्पर्श वश यूज़ किया है। लाभ हानि का मतलब ही है स्वार्थ। अभी तक ये ही सोचा है कि खाली मेरा ही स्वार्थ पूरा होना चाहिए। लाभ हो तो स्वार्थ पूरा हो रहा है ना फिर। और अगर कोई लाभ ही नहीं हो रहा तो हानि में हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, दिलकश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो वो भी स्वार्थवश हो जाता है। दुनिया में रहते हुए भी बड़ा युक्त हो रहना पड़ता है। अंदर में कोई हलचल ना हो, अर्थात कोई बात किसी को समझानी है ना, तो हम समझा भी दें सारी बात और फिर छोड़ भी दें, अर्थात संकल्पों से पकड़े नहीं। कोई काम करना है तो बुद्धि लगाएं भी और फिर छोड़ भी दें। बस संकल्पों से भारी नहीं होना है, अर्थात हल्के रहना है। ये है मन को स्टेबल करना। अगर हमें दुनिया में किसी भी कार्य में अटैचमेंट है तो वो हमें दुख देगी, वो पतित बना है। अगर हम डिटैच होकर कर रहे हैं तो वो हम पवित्र कार्य कर रहे हैं। मोह जो है ना वो पतित है, प्रेम जो है ना वो पवित्र है। क्योंकि जहाँ डिटैचमेंट है ना
तो वो अपने आप ही पवित्रता हो गई। और जहाँ अटैचमेंट है तो वो अपने आप ही पतित हो गया। जिस चीज़ को स्वार्थवश यूज़ करना शुरू कर देती है ना आत्माएं, तो जहाँ स्वार्थ है ना वहाँ होता ही पाप है। अगर सेवा में भी समर्पण नहीं, हमारा अपना स्वार्थ छिपा है, तो वह भी पाप कर्म ही है। आधार मतलब ही हो जाता है किसी से मैं वो रख रही हूँ अपने ऊपर, अगर कोई नहीं काम कर रहा है, मैंने एक्सप्लेन अपने अंदर मैंने उसको क्या कर रही हूँ भी, हाँ ये मेरा मान हो, मेरा शान हो, है ना। जब मैं कि रिस्पेक्ट चाहती हूँ तो वो नहीं मिलती है तो मेरा मन हिल जाता है। अर्थात जैसे ही आधार हिलता है तो मैं भी हिल जाता हूँ, क्योंकि वो जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैंने उस आधार को पकड़ा हुआ है संकल्पों से, मेरी खुशी उस पर आधारित है। तब मेरा आधार बाबा नहीं है, लाभ या हानि हो जाता है। लाभ मुझे ऊपर करेगा, हानि मुझे नीचे करेगी। इससे मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगी। तो समर्पणता वाला निडरता से चलता है और बुद्धि वाला भय से चलता है। प्रेम ही परिवर्तन का आधार है। हम जितना प्रेम में रहेंगे, प्रेम स्वरूप होकर रहेंगे,